अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आपकी राइडर चलेगी, PCR आएगी, बूथ बनेगा, लेकिन 3 दिन के बाद वहाँ कोई सुविधा नहीं है। बूथ खाली पड़ा है, कोई राइडर नहीं है, कोई आना नहीं। हिंदुस्तान का कल्चर है ये, हमारा आपका कल्चर नहीं है। जब कुछ होता है तभी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अमेरिकन कल्चर नहीं है कि जो कुछ हो वो पहले ही हम सारी चीजें तैयार रखें। और इनको लगा कि ये दुकान बंद है तो ये वारदात हुई है, लेकिन इस प्रकार की वारदात इसका सुराग तो मिलना ही चाहिए। व्यापारियों में भय का माहौल है, लेकिन मैं क्यों बंद हुई है उसका कारण मैंने SP साहब से पूछा। 3 दिन आपके पास गए तो 3 दिन तो चला ही, उसके बाद बंद है। शहर के बाजार में एक स्वर्ण व्यापारी के यहाँ हुई चोरी की वारदात के बाद व्यापारियों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। बड़ी संख्या में विभिन्न बाजारों के प्रधान मोती चौक स्थित व्यापारी की दुकान पर एकत्रित हुए। व्यापारियों का कहना था कि शहर के बाजारों में ही पुलिस सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं करा पा रही है। बाजार में बूथ तो बना दिया गया, लेकिन आज तक इसमें एक भी कर्मचारी आकर नहीं बैठा है। खुद SP ने व्यापारियों के साथ मीटिंग करके राइडर गश्त बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन सिर्फ 3 दिन ही राइडर गश्त बाजार में हुई। इसके बाद से कोई पुलिसकर्मी नहीं आया। बाजार में लगे CCTV कैमरे खराब पड़े हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। वहीं पीड़ित व्यापारी से मिलने के लिए रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव उनकी दुकान पर पहुंचे। विधायक ने व्यापारी से पूरा हाल जाना तथा उनकी शिकायतों को सुनने के बाद तुरंत ही पुलिस अधीक्षक के पास फोन लगाया। विधायक ने पुलिस अधीक्षक से पूछा कि राइडर गश्त जो शुरू की गई थी उसे बंद क्यों किया गया। विधायक ने कहा कि जब हम व्यापारियों को ही सुरक्षा नहीं दे पा रहे तो बात कैसे बनेगी। विधायक ने पुलिस अधीक्षक को कहा कि राइडर गश्त आज से ही चालू की जाए तथा रात को भी PCR बाजार में रहनी चाहिए। ने जो अपनी डिमांड रखी है वो सुरक्षा व्यवस्था की रखी है कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद की जाए और यहाँ पे राइडर PCR भी लगे, जिसका आश्वासन हमें यहाँ पे विधायक महोदय ने भी दिया है और SP साहब से भी हाथ किया तो उन्होंने बात की है, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि यहाँ हम रेगुलर रखेंगे। हिंदुस्तान का कल्चर है ये, हमारा आपका कल्चर नहीं है। जब कुछ होता है तभी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अमेरिकन कल्चर नहीं है कि जो कुछ हो वो पहले ही हम सारी चीजें तैयार रखें। हम तो आपके माध्यम से ये कहेंगे कि विधायक महोदय यहाँ आए हैं, कल पूरा डिपार्टमेंट यहाँ मौजूद हो था और उन्होंने अपना पूरा काम यहाँ किया है। सिर्फ आप लोग ये प्रेशर बनाओ ताकि ये केस ट्रेस हो सके, जिससे आपको और हमको सबको ये लगे कि ये सुरक्षा व्यवस्था यहाँ और चाक चौबंद है और बाद में भी प्रशासन इस पे पूरी कार्रवाई करता है। अभी पूरा आइडिया नहीं कर पाए हम लोग, लेकिन मुझे लगता है कि शायद 20 के आसपास का हमारा नुकसान होगा। कल एक यहाँ पे SP साहब आए थे, उन्होंने एक एसोसिएशन की मीटिंग ली थी। हमारे सराफा स्टेशन के 5-7 आदमी को हमको बुलाया था। उन्होंने हमारे साथ DSP के साथ मीटिंग रखी थी। उन्होंने रखा था कि अपने परमानेंट एक आपका सिस्टम बना दिया है, परमानेंट आपकी राइडर चलेगी, PCR आएगी, बूथ बनेगा, लेकिन 3 दिन के बाद वहाँ कोई सुविधा नहीं है। बूथ खाली पड़ा है, कोई राइडर नहीं है, कोई आना नहीं, कोई जाना नहीं। व्यापारी यूं को यूं पड़ा है, अपने कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे जो चीज़ कही जाए उस पर इम्प्लीमेंट की जाए। अगर आपने राइडर लगानी है, कोई कहता है हमारा मुलाजिम नहीं है, जो राइडर वाले कहते हैं सुविधा कहाँ लग रही है कहाँ नहीं है ये पता नहीं कहाँ है, लेकिन सुविधा होनी चाहिए। देखिए, बाजार की सुरक्षा की बात यह है जी कि ये रात बिरात जो आकर के और जो इस प्रकार की, मैं तो समझता हूँ कि इनकी 3 दिन से दुकान बंद थी, फादर की डेथ हो गई थी, जरूर जो है ना इसकी रेकी की गई है और इनको लगा कि ये दुकान बंद है तो ये वारदात हुई है।
लेकिन इस प्रकार की वारदात इसका सुराग तो मिलना ही चाहिए। व्यापारियों में भय का माहौल है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ थोड़ी सी गश्त की भी कमी है और जिस प्रकार की ये वारदात है इसमें व्यापारियों के अंदर भय का भी माहौल है और अगर ये वारदात ट्रेस होती है तो व्यापारियों में जो भय का माहौल है वो किसी हद तक दूर हो जाएगा और प्रशासन और हमारे विधायक जी लक्ष्मण जी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये किसी भी ढंग से इस वारदात को हम ट्रेस करेंगे और मैं इस बात के लिए प्रशासन से भी मांग करता हूं, एसपी साहब से भी मांग करता हूं कि ये जल्द से जल्द जितना जल्द इस वारदात को ट्रेस करेंगे व्यापारियों में जो भय का माहौल बना हुआ है वो दूर हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं, वही बहुत बड़ा नुकसान भाई दिनेश के हुआ है और हम चाहते हैं भविष्य में इस तरह से ना हो। प्रशासन को भी हम चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। मैंने अभी भी एसपी साहब से बात करी है कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, चाहे हमें राइडर लगाने पड़े, चाहे पीसीआर यहाँ करनी पड़े, ताकि लोगों को का मन चोरों के भय से निकलना चाहिए और वो जब ही निकलेगा जब अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। इस बात की मुझे चिंता है और मैंने एसपी से बात की है तो आगे से उसकी भी सावधानी रखेंगे। मैं व्यापारी भाइयों को भी आपके माध्यम से करना चाह रहा हूँ, भाई आप लोग भी चौकन्ने रहें, क्योंकि 1 और 1 11 होता है। सब मिलके इस समस्या से निजात पाएंगे। समस्या तो अनेक है, लेकिन ये बरसों की कमाई एक दिन में साफ हो जाए, इस बात की चिंता हमें भी है। विधायक जी, हार्ट ऑफ द सिटी है, यहाँ से पूरा शहर का कारोबार चलता है। चौकी लगाई है, उसमें आज तक पुलिसकर्मी नहीं है। राइडर 3 दिन चलती है फिर बंद हो जाती है। नहीं, मैंने अभी कहा है राइडर रेगुलर रहेगी। क्यों बंद हुई है उसका कारण मैंने अभी एसपी साहब से पूछा। 3 दिन आपके पास गए तो 3 दिन तो चलाई, उसके बाद बंद है, तो इसको रेगुलर चलाएंगे। मैंने कहा ना पीसीआर भी रखेंगे, राइडर भी चलाएंगे। एक आपने शहर के बाजार को अतिक्रमण मुक्त कराया था, अभियान फिर रुक गया, पहले से भी बुरा हाल हो चुका है। मैं आपके माध्यम से सभी व्यापारी भाइयों से कहना चाहूँगा कि सब लोग इसमें सहयोग करें। खाली मेरे से अकेले से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि व्यापारी भाई मैंने पहले भी 1-2 बार मीटिंग बुलाई है, सबसे चर्चा की है। अगर किसी को इस तरह से हमें सहयोग करेंगे तो हटाने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हटवाने आते हैं, कुछ लोग रुकवाने आते हैं। तो हमारी जान में भी ये समस्या है, जब सारे एक हो जाएंगे तो हम बड़ी मुस्तैदी से इसको साफ सुथरा कराएंगे। और आपने देखा होगा पहले से तो बहुत अच्छा है। आज मेरी गाड़ी कहीं ब्रेक नहीं मारे, नहीं तो मैं पहले गाड़ी नहीं निकलती थी। तो ये धीरे धीरे होगा, स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे लोगों के भी समझ में आ रही है। अगर हमने अतिक्रमण को भी हटाना है, हमने शहर में गंदगी को भी हटाना है, हमने शहर में सुरक्षा को भी देनी है लोगों को, तो ऐसा है। इन सब चीज़ों पे फोकस है हमारा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम तो आए इस बात के लिए हैं कि भाई थोड़ा बदलाव लोगों को दिखे।